प्रस्थान जी का अगला पद है। अगले पद में जो गोपिकाएं कृष्ण की अनन्य उपासिकाएं हैं वो अपनी सहेलियों से कह रही हैं कि जब भी कृष्ण मुरली को बजाएंगे, उनकी मुरली के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जब भी कृष्ण मुरली को बजाया करते थे तो जहाँ तक उस मुरली की ध्वनि पहुँच पाती थी, किसी के कानों में पड़ पाती थी, तो वहाँ तक के लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते थे। उस मधुर मुरली की ध्वनि के पास में बंध जाया करते थे। तो इस पद में गोपिकाएं वही कह रही हैं कि अब हमें कृष्ण से किसी प्रकार का लगाव नहीं है, और जब भी वो मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी, जिससे उस मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों तक न पहुंच पाए, और जो उनके प्रति एक आकर्षण है, जो खिंचाव है, वो हमारे अंदर उत्पन्न ना हो। देखिए तो, कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजे है। कानन मीन्स कानों में, दे मीन्स देना, अंगुरी मीन्स उंगली, रहबो मीन्स रहूंगी, जबहि मीन्स जब ही, मुरली मीन्स वंशी, धुन मीन्स आवाज़, मंद मीन्स धीमे, बजे मीन्स बजाएगा। वो कह रहे हैं कि जब भी कृष्ण कान्हा मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाना शुरू करेगा, यानी जैसे ही वो मुरली बजाना शुरू करेंगे वैसे ही कानन दे आंगुरी में अपने कानों में उंगली दे लूँगी, डाल लूँगी, जिससे उसकी मधुर आकर्षित करने वाली ध्वनि हमारे कानों तक, हमारे हृदय तक, हमारे मन तक न पहुँच पाए। मोहनी तानन सो रसखान अटा चढ़ गोधन गए है तो गए है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। मोहनी मीन्स मोहित करने वाली, तानन मीन्स तान, उसकी ध्वनि, सो मीन्स सो, रसखान मीन्स रसखान, अटा मीन्स अट्टालिका, चढ़ मीन्स चढ़ करके, गोधन गोधन नामक गीत, गए है मीन्स गाएगा, तो मीन्स तो, गए है मीन्स गाएगा। वो कह रहे मोहनी तानन, रसखान जी कहते हैं कि वंशी की मोहनी तान, मधुर ध्वनि का संगीत गोधन गीत के माध्यम से अगर कान्हा, अगर कृष्णा गाएगा तो गाएगा। गोपिकाओं की तरफ से रसखान जी कह रहे हैं कि अगर कृष्ण अपनी मुरली के माध्यम से गोधन नामक गीत, वंशी की मधुर तान, स्वर लहरी के साथ अगर वह अट्टालिका पर चढ़ कर के गाएगा तो गाता रहे, अगर वो गाए तो गाता रहे, लेकिन मैं तो अपने कानों में उंगली दे लूँगी तो उसकी ध्वनि मुझे सुनाई नहीं देगी, और हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ेगा। गाए तो गाए, न गाए तो न गाए। इतनी नाराज है वो कृष्ण से। टीर कहो शिगरी ब्रज लोगन कालहि को कितनो समझे। लेकिन फिर गोपिकाएं कह रही हैं कि टीर, टीर मीन्स बुलाकर, कहो मीन्स कहे देती हूँ, शिगरे मीन्स समस्त, ब्रज लोगन, ब्रज मीन्स ब्रज, लोगन मीन्स लोग, ब्रज के लोग, कालहि मीन्स कल, को मीन्स कोई भी, कितनाओं कितना, समझे मीन्स समझाएगा। लेकिन अगर कल हम सभी ब्रजवासियों को टेर कर, ब्रज के जितने लोग हैं उनको पुकार कर, चिल्ला कर बताए देती हूँ, क्या कल को अगर कृष्ण ने वंशी को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि अगर हमारे कानों में पड़ गई तो मैं समस्त ब्रज लोगों को बुलाकर चिल्लाकर कही देती हूँ, बताए देती हूँ कि फिर हमें कृष्ण के पास जाने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बात हम सभी को समझा करके, चिल्ला करके बताए देती हूँ कि पहले तो हमें यह प्रयास करूँगी कि वो उनकी मधुर वंशी की ध्वनि हमारे कानों तक न पहुँच पाए। अगर वह ध्वनि हमारे कानों में रस घोलने लगी तो फिर हम समस्त ब्रजवासियों को बुलाकर चिल्लाकर के समझाए देते हैं, कह देती हूँ, अगर वह मधुर ध्वनि हमारे कानों में पड़ गई फिर मुझे कोई कितना भी समझाता रहे, बताता रहे कि वहाँ नहीं जाना है, और कान्हा के बारे में कुछ भी बताए, समझाता रहे, लेकिन फिर वो मुझे कभी भी नहीं रोक सकते मुझे वहाँ जाने के लिए। इसमें भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा हमें देखने को मिल रही है। लास्ट इसका जो लाइन है वो वह है, माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है, न जय है, न जय है। माई री, ओ माँ, वो मीन्स वो, मुख मीन्स मुख,
चेहरा, की मीन्स की, मुस्कान मीन्स मुस्कुराहट, संहारी मीन्स संभालना, न जेहे मीन्स नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वो माँ अपने आप को संबोधित करती हुई कहती है, वो कृष्ण की मुस्कुराहट, वो चेहरे पर फैली हुई जो मुस्कान है, उसको देखे बिना मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा। जैसे ही मुरली की मधुर ध्वनि हमारे कानों में पड़ जाए, फिर वो कोई भी हमें कितना भी समझाता रहे, बताता रहे, लेकिन कृष्ण की जो मधुर मुस्कान है, जो उनके चेहरे पर हमेशा बिखरी रहती है, फैली रहती है, वो मुस्कान की प्रति जो हमारा जो आकर्षण है, जो लगाव है, उसको देखकर फिर मुझसे नहीं रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा। उसको देख कर के हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर चाहे कोई कितना भी हमें समझाता रहे, चाहे कितना भी हमें बताता रहे, उससे हम दूर नहीं हो सकते। इस प्रकार से रस खान जी के ये जो समस्त उनके जो पद थे, सवैया थे, वो संपन्न होते हैं।